सागर पर सेतु बांधने के विषय में तो आपने सुना ही होगा। श्री राम की सेना को 100 योजनाओं के समंदर को पार करके लंका पर आक्रमण करना था। वास्तुका नल और नील ने सेतु बांधने का उपाय सोचा, किंतु अब सेतु बांधा कैसे जाए? समुद्र इतना गहरा है, कितने पत्थर डाले जाएं कि पार करने लायक स्थान हम समुद्र से ले सकें। तब किया गया एक काम, पत्थरों पर लिखा गया राम का नाम, और जब इन पत्थरों को सागर में फेंका गया तो वो तैरने लगे। अब कोई कहेगा ये राम के नाम की महिमा है, कोई कहेगा ये नारायण का कोई चमत्कार है, किंतु नहीं, ये राम का वो गुण है, उनके व्यक्तित्व की वो महानता है जिसने उनका प्रतिनिधित्व किया कि पत्थर भी सागर में तैरने लगे। उसी प्रकार जहाँ हम नहीं होते वहाँ हमारे गुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे नाम की शक्ति हम स्वयं बनाते हैं अपने कर्मों से, अपने गुणों से। अब चयन है आपका, आपके नाम के सहारे कोई विपदा से बाहर निकल आता है या आपके अपयश के दुष्कर्मों से कोई डूब जाता है। अच्छे से चयन कीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एकाग्रता से इस चींटी को क्यों देख रहा हूँ। आपको बता दूँ, इस चींटी को देखकर मैं मंत्र मुग्ध हो चुका हूँ। इसके रूप, इसके आकार को देखकर नहीं, इसके प्रयासों को देखकर। आप जानते हैं, अनगिनत प्रयासों के पश्चात चींटी अपना छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जंतुओं के लिए सरल सी बात है। वो चींटे के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी सफलता है। भविष्य में चींटी रहे या ना रहे, उनके बनाए हुए घर वर्षों पश्चात तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। आपको एक दिन में सफलता नहीं मिलती, किंतु यदि आप प्रतिदिन प्रयास करते रहें तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह स्मरण रखिएगा, भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं। भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वार खटखटाने का प्रयास करते हैं। तो प्रयास करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन आपके पास आएगी ही। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है। अर्थात आप इस ताले को इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होता है। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलेंगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप चाबी से खोलेंगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। हमारे जीवन में आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो किसी काम के नहीं रहते। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए। हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाएंगे। मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो अपने हृदय और मन से जोड़कर रखता है। कदाचित हम इसीलिए शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके, परंतु ऐसा करने से सावधान रहें मित्रों। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक लेकर जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई है। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। यह स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, पर उस आघात से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। हम सभी प्रतिदिन अपना कार्य करते हैं तो कभी कुछ अधूरा रह जाता है, तो कभी कुछ भूल हो जाती है, कभी कुछ हानि हो जाती है, और फिर उस भूल और हानि की पीड़ा तले हम दब जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे ऐसा होना तो स्वाभाविक है। यदि ऐसा है
तो सूर्य की ओर देखिए, वो प्रतिदिन अंधकार से लड़ता है और हर रात्रि के पश्चात एक नई ऊर्जा, एक नए तेज के साथ उदित होता है। तो क्यों आप भी अपने जीवन की बीती बुरी बातों को भुलाकर अपना प्रत्येक दिन नई ऊर्जा, नए जीवन की तरह प्रारंभ करें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन भी सरल हो जाएगा और आनंददायी भी। समय बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। जब गर्मियां होती है तो हम उल्हाना करते हैं कि बड़ी गर्मियां हैं, बारिश कब आएगी। और जब बारिश आती है तब हम कहते हैं बड़ा चिपचिप है, सर्दियां कब आएंगी। और जब सर्दियां आती हैं तो हम गर्मी की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं और इसी कारण हम किसी भी ऋतु का आनंद नहीं उठा पाते। कल क्या होगा ये सोचकर अपना समय व्यर्थ करना बंद कीजिए। ऋतुओं पर आपका कोई वश नहीं, किंतु आज पर, अभी की इस क्षण पर आपका वश तो है। उसे जीना सीखिए, उसका आनंद उठाना सीखिए। सबके मन का सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा लालच क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? सबके मन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ी चिंता है मृत्यु। सभी सोचते हैं, सभी भय खाते हैं कि कहीं मृत्यु ना आ जाए। सभी लालच करते हैं कि कुछ दिन और जीने को मिल सके। सभी आशा करते हैं कि वो कभी ना मरे। और इसी मृत्यु के भय के कारण ही आप उस जीवन की उपेक्षा कर देते हैं जिसे आप जी रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि मृत्यु से भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि आप जीवन में वो कर नहीं पाए जो आप करना चाहते हैं। और जो आप करना चाहते हैं वो कर पाना तभी संभव होगा जब आप मृत्यु के भय से निकलकर अपने जीवन के हर पल का उपयोग करना सीख जाएंगे। मृत्यु के भय से बचने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मंत्र है, अपने जीवन के हर पल को जियो। वृक्ष मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे। कारण ये है कि वो हमें छाया देते हैं, अपनी शीतलता देते हैं, शांति देते हैं। परंतु मुझे वृक्ष एक और कारण से अच्छे लगते हैं, और वो कारण है वो सीख जो ये वृक्ष हम सभी को देता है। वो सीख है अमरता। एक वृक्ष कभी नहीं मरता। वो अपने जैसे कई वृक्ष अपने बीज के द्वारा इस संसार को दे जाता है। तो अमर होने का केवल एक ही मार्ग है, वो है जो आपके पास है। वो संसार को दो, अपना ज्ञान, अपना अनुभव,